गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी को सूरदास जी के पदों की व्याख्या कराएंगे। ठीक है, जैसा कि सूरदास जी के पद जो है लगभग इनके 1.25 लाख पद जो है सूरदास जी ने लिखे थे, उसमें से केवल 10,000 पद ही जो है हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उन्होंने सूरदास जी ने जो एक सूर सागर महाकाव्य लिखा था, ठीक है, उसी में से ये पद जो है संकलित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको व्याख्या करने से पहले हम इसका संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ लिखते हैं, संदर्भ में क्या लिखते हैं हम? संदर्भ। ठीक है, तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य के पद शीर्षक से संकलित है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद में, ठीक है, सूरदास जी ने जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है। क्लियर? अब देखो आगे हम लिखते हैं क्या है? व्याख्या। उसके बाद हमारा होगा काव्य सौंदर्य। तो ये 4 पॉइंट हमको लिखने होते हैं। ठीक है, तो चलो हम बताते हैं कि सूरदास जी के पदों की व्याख्या। पहला पद तुम्हारा, चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनाई गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ती पाई। ठीक है, तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी जो है भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं चरण कमल बंधो रहे, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल के सदृश चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिन चरणों की कृपा से। एक पंगु मीन्स क्या होता है? लंगड़ा। पंगु मीन्स क्या होता है? लंगड़ा। जाकी पंगु मीन्स लंगड़ा, जिनकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति, गिर माने पर्वत, गिर मीन्स क्या होता है? पर्वत। जिनकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, और जिन चरणों की कृपा से एक अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरों सुनाई गूंग पुन बोले, और जिन चरणों की कृपा से एक बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और जिन चरणों की कृपा से एक रंग मीन्स क्या होता है? भिखारी, दरिद्र। जिन चरणों की कृपा से एक भिखारी व्यक्ति भी राजा के समान सिर पर छत्र मीन्स क्या होता है? मुकुट। जिन चरणों की कृपा से एक भिखारी व्यक्ति भी सिर पर राजा के समान मुकुट रखकर चलने लगता है, अर्थात वह राजा के समान बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधो ती पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे, करुणामय माने दया के सागर, सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे दया के सागर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे दया के सागर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इतना समझ में? गुड। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा जो दूसरा पद है इनका, अविगत गति कछु कहा तनाव है, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, और रूप रेख गुण मन वाणी को अगम रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंबित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावे। इसमें देखो प्रस्तुत पद में सूरदास जी को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करना कठिन प्रतीत होता है, इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति कछु कहा तनाव है। अविगत जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार निर्गुण। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति कछु कहा तनाव है, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, जिस प्रकार यदि किसी गूंगे व्यक्ति को खाने के लिए कुछ मीठे फल दे दिए जाए तो उन फलों के रस का आनंद अंदर ही अंदर महसूस तो कर सकता है, परंतु वाणी के द्वारा किसी को बता नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से
उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति करने से जो हमें अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, परम स्वाद, परम अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उसको भी हम वाणी के द्वारा अमित माने असीम, अमित मीन्स असीम, उस यानी परम अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उसको भी हम वाणी के द्वारा किसी को बता नहीं सकते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर व निर्गुण निराकार ब्रह्म मन वाणी और इंद्रियों की पहुंच से दूर है। मन वाणी, अगम माने इंद्रियां होता है, अगोचर मीन्स दूर या परे, तो मन वाणी को अगम अगोचर व निर्गुण निराकार ब्रह्म मन वाणी और इंद्रियों की पहुंच से दूर है। सो जाने जो पावे, जो उसे मानता है वही उसे पाता है। रूप रेख गुण जात जुगत गुण, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई गुण है, ना उसकी कोई जात है, जुगत ना कोई की विशेषता है। निरालम, निरालम इस होता बिना किसी आधार के, निरालम इस क्या होता है, बिना किसी आधार के। सूरदास जी कहते हैं इसीलिए मेरा मन बिना किसी आधार के इधर उधर भटकता है। सब विधि अगम विचारें ताते, इसलिए सूरदास जी सभी प्रकार से आगे से विचार करने के बाद सूर सगुण पद गा, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों को गाते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, काव्य सौंदर्य। अब पहले में देखो काव्य सौंदर्य क्या है, नंबर 1 में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान चरणों की वंदना की है। नंबर 2 तुम्हारा भाषा होगा, भाषा कौन सी सूरदास ने प्रयोग की है, ब्रज भाषा। छंद तुम्हारा कौन सा है, गेय पद या पद भी लिख सकते हैं। रस कौन सा है, रस भक्ति रस। सेम जो है संदर्भ इसमें अलंकार। अब चरण कमल बंदोहराय, ये रूपक अलंकार का जो सबसे अच्छा उदाहरण है, ये रूपक अलंकार का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट?